हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है 24 अगस्त। मार्केट क्लोज हो चुका है, तो चलिए करते हैं इन डेप्थ पूरे मार्केट की एनालिसिस। आज कौन कौन से स्टॉक्स पिक्चर में थे, क्या क्या उनका पूरा इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब हम चलिए मिलके देखते हैं आज अपनी इस वीडियो में। तो ये है आपकी स्क्रीन पे पूरा टॉपिक। आज है 24 अगस्त। पूरे डेली मार्केट का रैप अप हम अच्छे से देखेंगे कि आखिरकार क्या हुआ दिन भर। इंडियन स्टॉक मार्केट डेली रैप अप। मार्केट आज काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है। टाटा ताज मेगा मर्जर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फ्रंटियर ने जो ऑर्डर विन किए हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए पहले एग्जीक्यूटिव समरी देख लेते हैं संक्षेप में। आज दिन भर का जो भी कुछ मार्केट के हालात थे उसको हम कैसे ही कुछ ही लाइनों में कवर कर सकते हैं। ओके, सो टुडेज ट्रेडिंग सेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय overarching market consolidation as a benchmark indices experienced minor pullback amidst significant corporate developments। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे मार्केट में हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है, क्योंकि जो अपने मेजर इंडेक्सेस थे यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी की बात करेंगे तो उनमें हमें थोड़ा पुल बैक यानी कि डाउनफॉल देखने को मिला, वो भी कुछ कॉरपोरेट डेवलपमेंट की वजह से। राइट, तो ओवरऑल समरी आज की यही है। The broader market narrative is currently being driven by strategic corporate mergers, massive infrastructure order execution, and shifting institutional capital flows। और अगर आप देखेंगे पूरे ब्रॉडर मार्केट में इन जनरल नैरेटिव क्या चल रहा है, तो वो ये है कि कुछ स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेट मर्जर हो रहे हैं, कुछ कंपनियां आपस में जुड़ रही हैं जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी ऑर्डर्स ऐसे मिले हैं जो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स के हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्लोज हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जो कैपिटल फ्लो होता है उसकी वजह से मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बात हो गई हमारे ओवरऑल आज मार्केट में हुआ क्या। लेकिन इसी के साथ साथ हम अभी 15 से 20 स्टॉक्स भी ऐसे पूरे कवर करेंगे जिनमें क्या क्या आज हुआ है, वो सब भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आज की बात करें तो की बेंचमार्क और जो डेवलपमेंट्स थे वो क्या क्या थी। जो निफ्टी 50 है वो 24,219 के लेवल पे क्लोज हुआ। ओके, और यानी कि 32 पॉइंट गिरा है। सेंसेक्स की बात करें तो 77,369 पे जाके बंद हुआ है और वो 171 पॉइंट्स गिरा है। मेजर अगर जो हाईलाइट में जो दो स्टॉक्स रहे हैं, दो बेसिकली जो न्यूज़ हैं वो एक IHL और OHL हॉस्पिटैलिटी, इन दोनों का मेगा मर्जर होने जा रहा है, उसको हम लोग खूब अच्छे से कवर करेंगे। और साथ ही साथ सीगल इंडिया को 705 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर मिला है, तो वो सब भी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ पहले पूरे इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं। आज जो निफ्टी 50 है 24,219 पे रहा है, 0.14% गिरा। ठीक है, दिन भर का हाई जो उसने टच किया 24,400 का, लो जो है 24,150 का टच किया। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 77,369 के लेवल पर है और 0.22% गिरा है। हाईएस्ट आज के दिन टच किया है 77,789 और लोएस्ट किया था 77,201। बैंक निफ्टी और मिड कैप की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी तो आज नेगेटिव में क्लोज हुआ, 0.59% गिरा है और अभी चल रहा है 57,421 पे। यहीं मिड कैप की अगर आप बात करेंगे तो मिड कैप आज पॉजिटिव में रहा है 0.13% और अभी चल रहा है लेवल उसका 63,817। मार्केट के ब्रेथ की बात करेंगे तो 2090 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव में गए और 1681 ऐसे थे जो नेगेटिव में गए। ओके, FII की फ़्लो की बात करेंगे तो नेट सेल हमें देखने को मिला है। ठीक है, प्रॉफिट बुक्स किए गए हैं। DII की आप बात करेंगे तो आज नेट हमें बाय देखने को मिला है, जो कि मोस्टली अपने म्यूचुअल फंड्स ही हैं। मैक्रो इंडिकेटर की बात करेंगे, ब्रेंट क्रूड क्रूड का प्राइस अभी चल रहा है 92.5 रुपीज़ डॉलर्स पर बैरल। USD टू INR अगर आप देखेंगे तो 83.9 और 10 ईयर जो अपनी सिक्योरिटी की यील्ड है वो 6.85 चल रहा है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने
मेन स्टॉक एक्शंस की तरफ। यहाँ पे आपको हर एक स्टॉक का खूब अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उनको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम उनके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये स्टॉक आपको इम्पैक्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहला है न्यूज़ जो है वो IHL एंड OHL मेगा मर्जर अनवेल्ड हुआ है, जो कि एक स्ट्रैटेजिक कंसोलिडेशन है। और ये एक स्टॉक होल्डर्स के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इससे प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। किस सेक्टर को ये बिलोंग करती हैं? तो ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर से बिलोंग करती हैं। हुआ क्या है बेसिकली आज, वो जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IHCL बोर्ड अप्रूव्ड मर्जिंग एसोसिएट फर्म ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड इनटू IHCL। तो जो बोर्ड है उसने अप्रूव कर दिया है कि वो OHL को अब IHCL में मर्ज करेंगे। तो ये है बेसिकली द ब्रेकिंग न्यूज़। ओके। 25 इक्विटी शेयर्स ऑफ IHCL फेस वैल्यू ₹1 फॉर एवरी 117 इक्विटी शेयर्स ऑफ OHL। यानी कि आपको 25 शेयर्स मिलेंगे IHCL के हर 117 शेयर ऑफ OHCL के। तो यहाँ पे आपको खूब अच्छे से देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में OHCL है, लेफ्ट साइड में आपके जो 25 हैं वो IHCL के हैं। तो हर 25 IHCL के शेयर, हर 117 यानी कि 117 शेयर जो हैं उसके बदले आपको 25 शेयर मिलेंगे IHCL के। होपफुली ये आप मेन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जिस्ट तो अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो IHCL चल रहा है 780 रुपये पे, और OHL चल रहा है हमारा 165 पे। ठीक है। और जो एक्सचेंज रेशियो जो आपको मिलेगा वो 25:117 पे मिलेगा। इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है आखिर, मतलब लॉन्ग टर्म में इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट इस डिसीजन का क्या है? ओके। अनलॉक ऑपरेटिंग सिनर्जीज, कंसोलिडेट आइकॉनिक ताज लग्जरी प्रॉपर्टीज अंडर वन यूनिफाइड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। ओके। तो एक तो उनकी जो ऑपरेटिंग करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। और साथ में काम कर पाएंगे, यानी कि अब तक दो इंडिपेंडेंट होकर जो काम करते थे वो अब साथ में काम करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ साथ अब जो बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो पूरा एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाएगा। एक यूनिफाइड कॉरपोरेट होगा जिसमें दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस ट्रैक होंगे, तो बैलेंस शीट काफ़ी इजीली ट्रैक हो पाएगी। एंड एलिमिनेट्स रिलेटेड पार्टी स्ट्रक्चर एंड बूस्ट कंसोलिडेटेड एबिटा। ओके। तो एबिटा को भी इससे बूस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी IHCL और OHL का जो मेगा मर्जर हुआ है उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सीगल इंडिया लिमिटेड की। तो सीगल इंडिया लिमिटेड ने एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर जीता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, मेगा ऑर्डर विन मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड से रिलेटेड ये हमारा पूरा स्टॉक है। हुआ क्या है बेसिकली, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सबको जाननी होगी, emerged as a winning bidder for a strategic frontier highway packages in अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक हाईवे का मेगा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व रग टेरेन EPC, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रोड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इंजीनियरिंग करने का, प्रोक्योरमेंट करने का और कंस्ट्रक्शन करने का एक रगड टेरेन में प्रोजेक्ट इन्होंने जीता है। ओके। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? फ्रंटियर हाईवेज, अरुणाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है। क्लाइंट इनका कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि सरकार से ऑर्डर जीता है इन्होंने। और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 705 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर जीता है। इसका आगे स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? पोलस्टर्स टोटल ऑर्डर बुक फिजिबिलिटी ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ तक इसके साथ अब इनकी ऑर्डर बुक बढ़ गई है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, अगले 2-3 साल में हमें ग्रोथ की विजिबिलिटी अब क्लियर कट मिल रही है। रॉबस्ट ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड ड्यू टू स्पेशलाइज्ड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो बॉर्डर एग्जीक्यूशन है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड काम है, तो उस पर इनके एबिटा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। ओके। तो ये होगी हमारी सीगल से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम TVS की तरफ। तो क्या है इसमें? TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड फोर्ज स्ट्रैटेजिक अलायंस, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड। ओके। अलायंस का ओवरऑल ओवरव्यू क्या है वो हम देखते हैं अभी। TVS SCS entered strategic alliance with Japan's
सांक्यो इंक टू डिलीवर इंटीग्रेटेड एंड टू एंड लॉजिस्टिक एंड प्लांट इंजीनियरिंग। तो जो टीवीएस है उन्होंने जापान की सांक्यो के साथ एक इंटीग्रेटेड एंड टू एंड अलायंस फॉर्म किया है, जिससे कि वो लोग लॉजिस्टिक्स और प्लांट इंजीनियरिंग और अच्छे से कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन लेवरेजेस सांक्यो's इंडस्ट्रियल एंड स्टील लॉजिस्टिक एक्सपर्टीज विद टीवीएस टेक इनेबल्ड सप्लाई नेटवर्क। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन हुआ क्यों है, सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सांक्यू क्या लेकर आ रहा है, वो अपनी स्टील लॉजिस्टिक एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है, और टीवीएस क्या लेकर आ रहा है, अपना टेक एनेबल्ड जिनका पूरा सप्लाई नेटवर्क है इंडिया में, वो लेकर आ रहा है। तो इसकी वजह से दोनों को प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है, विन विन सिचुएशन, इसलिए अभी दोनों ने पार्टनरशिप क्रिएट करी है। तो पार्टनर कौन है टीवीएस सप्लाई चेन का? सांक्यो इंक। फुटप्रिंट उनका कितना है? 26 कंट्रीज़ में है। क्लाइंट कितने हैं? 100 प्लस क्लाइंट हैं, और उनमें से मैक्सिमम फॉर्च्यून 500 के हैं। इस पूरे न्यूज़ का स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? एक्सेलरेट हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक रेवेन्यूज फ्रॉम जापानीज एंड मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। एनहेंसेस रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या होगा कि हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट जो लॉजिस्टिक्स होंगे वो जापानीज साइड से भी, और साथ ही साथ जो इनके ये 26 कंट्रीज़ में फुटप्रिंट्स है ना, तो हमें बाकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ और जो बाकी ग्लोबल कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी हमें अब हाई मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट आने को देखने को मिलेंगे। तो ये कारण था कि ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक की तरफ। तो ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक जो है उसने आज अपर सर्किट हिट किया है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन है, लाइव प्रोजेक्ट रोल आउट हुआ है, जिसकी वजह से देखने को मिला है। आइए देखते हैं कि, और ये आईटी रिलेटेड कंपनी है, ओके, आईटी एंड डिजिटल इंजीनियरिंग। तो देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। ऑफिशियली कमेंस्ड लाइव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क ऑन 1 अगस्त 2024-2026। तो आज से इन्होंने काम करना अपना स्टार्ट किया है। सो बेसिकली एग्जीक्यूशन और स्टेटमेंट ऑफ वर्क आज से इनका स्टार्ट हो गया है। ऑपरेशनली पार्ट ऑफ द मैसिव स्पेसएक्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट रोल आउट फेज। तो स्पेसएक्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जो रोल आउट फेज है उससे ये लोग रिलेटेड है और इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मार्केट सेंटिमेंट क्या है? स्टॉक ने सीधा 5% का अपर सर्किट इंस्टेंटली हिट किया है। करंट मार्केट प्राइस 48 चल रहा है। यहाँ पे हमने कवर ही कर लिया कि 5% का अपर सर्किट मारा है। प्राइमरी प्रोजेक्ट है क्योंकि स्पेस एक्स इंटरनेशनल के लिए लोग काम करेंगे, इसकी वजह से काफ़ी मेजर इनको बूस्ट मिला है। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? ट्रांजिशन स्पेस एक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम मेमोरेंडम स्टेज टू एक्टिव बिलिंग एंड रेवेन्यू रिकग्निशन फॉर Q3 एंड Q4। तो अब तक क्या था? केवल एक मेमोरेंडम था, बट अब उन्होंने उस मेमोरेंडम को एक्चुअली एग्जीक्यूशन या असली काम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक है कि हाँ समझौता हो गया कि हम करेंगे, लेकिन अब काम एक्चुअली करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब उससे उनको एक्टिव बिलिंग और रेवेन्यू यानी कि पैसा एक्टिवली मिलेगा जैसे जैसे वो काम की डिलीवरी करेंगे। तो ये Q2 Q3 और फाइनेंशियल 27 के इनका लिए काम सेट हो गया है। एक्सपैंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिलीवरी क्रेडेंशियल इन एडवांस डेटा ट्रांसमिशन एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो ये तो बात हुई ग्लू क्लाउड सॉफ्टेक की। आगे बढ़ते हैं हम जी एंटरटेनमेंट की तरफ। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है, इन्फ्यूजन से रिलेटेड बात हो रही है, प्रमोटर का कमिटमेंट हमें दिख रहा है। आगे हम लोग देखते हैं हुआ क्या है आखिरकार। बोर्ड एलोकेटेड सॉरी बोर्ड अलॉटेड 20.94 crore convertible share warrants to promoter entity Sunbright Mauritius on a preferential basis। तो बोर्ड ने अलॉट किए हैं 20.94 करोड़ के कन्वर्टेबल शेयर वारंट्स प्रोमोटर्स के लिए। ठीक है, जो कि काइंड ऑफ हमें इन्फ्यूजन दिखाता है। और किसके साथ किया है? सनब्राइट मॉरिशियस के साथ। हुआ क्या है? बेसिकली उन्होंने रिसीव किए हैं, रिसीव्ड 659.76 करोड़, दैट इज 25% अप फ्रंट सब्सक्रिप्शन मनी फॉर द वारंट अलॉटमेंट। ठीक है, तो जैसे ही उनका वारंट अलॉटमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने लगभग 660 करोड़ का, जो कि 25% होता है, उसका सब्सक्रिप्शन मनी जी को दे दिया है। प्रोमोटर्स टू पे रिमेनिंग 75% विद इन द 18 मंथ्स ऑफ फुल कन्वर्जन टू इक्विटी। तो अगले 18 महीने में जो बचे हुए 75 हैं परसेंट वो भी उनको दे देंगे।
स्ट्रैटेजिक इसका इम्पैक्ट हुआ क्या है इस न्यूज़ का? तो सब्सटैंशियली स्ट्रेंथन कैश रिजर्व्स टू इन्वेस्ट इन डिजिटल स्ट्रीमिंग। बेसिकली अब ये जो इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है, इस पैसे को अब जी क्या कर सकता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपनी स्ट्रीमिंग के लिए और इन्वेस्ट कर सकता है। प्रीमियम लीनियर ब्रॉडकास्ट कंटेंट डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर स्किन इन द गेम ऑल्दो कन्वर्जन विल डाइल्यूट ईपीएस ओवर टाइम। तो बेसिकली ये दिखाता है कि अब जी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा कि इस पैसे को यूज़ करके वो अपने जो कि ओटीटी के प्लेटफॉर्म में compete काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं अपने बाकी कंपिटिटर्स के साथ। ओके, तो ये तो बात होगी जी की। अब हम लोग आगे चलते हैं विशाल मेगा मार्ट की तरफ। विशाल मेगा मार्ट सर्जेस ऑन लीडरशिप कॉन्टीन्यूटी। तो ये गुड न्यूज़ है एक्चुअली। 10% का हमें सर्ज देखने को मिला शेयर में, और कारण क्या था, लीडरशिप की कॉन्टीन्यूटी। तो हुआ क्या है बेसिकली, बोर्ड reappointed Gunender Kapoor as the founder, MD and CEO for 5 years through August 2031। तो जो फाउंडर एंड एमडी और सीईओ हैं गुनेंद्र कपूर, उनको रीअपॉइंट कर दिया है बोर्ड ने, जिसकी वजह से पूरा मार्केट अभी खुश है। ग्रांटेड 4.68 करोड़ ESOPs ऑप्शन टू रिटेन द टॉप एग्जीक्यूटिव टैलेंट, और उन्हें 4.68 करोड़ के ESOPs भी दिए हैं। ESOP बेसिकली एम्प्लॉयड स्टॉक ओनरशिप प्लान, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको शेयर टाइप्स मिलते हैं। तो गुनेंद्र कपूर को ESOPs उनके इस के हिसाब से उनको दिए गए हैं। और इसका पॉजिटिव साइड क्या देखने को मिला है, मार्केट ने इसको अच्छी न्यूज़ के फॉर्म में लिया। 10% आज स्टॉक भागा है। जो गुनेंद्र कपूर हैं उनको 5 साल के लिए उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है और उन्हें ESOPs ये ग्रांट हुए हैं। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? तो मार्केट का सिंपल सा रूल है कि किसी को अनसर्टेनिटी या चेंज नहीं पसंद है। मार्केट चाहता है कि जो चीज़ जैसी है वैसी चलती रहे, ज़्यादा बदलाव ना हो। तो वही है बेसिकली इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। एंश्योर्स ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन फॉर एक्सपैंडिंग स्टोर फुटप्रिंट अक्रॉस टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़, हाई इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द प्रूवन लीडरशिप। क्योंकि ये पिछले इतने सालों से ये काम करते आ रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका है कॉन्फिडेंस उन पे, और अब वो चाहते हैं कि वो जो स्टेबिलिटी टाइम से प्रोवाइड करते हुए आए हैं, तो स्टेबिलिटी और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन, ये दोनों आगे कंटिन्यू रहे, जिससे क्या होगा कि अभी जो विशाल मेगा मार्ट का फुटप्रिंट है वो और टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया की जो सिटीज़ हैं उसमें और आगे बढ़ सके। तो ये बात हो गई हमारी विशाल मेगा मार्ट की। अब हम लोग बात करते हैं अपने बीएससी की। जो बीएससी है फाइनली अपना इसने लूजिंग स्ट्रीक को ब्रेक किया है। आज 2.24% रैली रिकवर करी है, शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप अगर देखेंगे जितने भी स्टॉक्स में कवर कर रहा हूँ अगर ग्रीन में है तो पॉजिटिव न्यूज़ है, आप खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, शेयर्स ऑफ बीएससी रिबाउंडेड शार्पली अमिड्स रोबस्ट क्रैश इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। कुछ दिनों से लगातार क्रैश हो रहा था, अब इसने रिवर्ट किया है अपने 2 दिन के लॉसेस को। ओके, broad-based investor participation and new डीमैट अकाउंट एडिशन कंटिन्यू टू ड्राइव एक्टिविटी। तो नए इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, उसी के साथ साथ जो डीमैट अकाउंट्स हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से ये अपने 2 डेज के लॉस के स्ट्रीक को ब्रेक किया है। द रिकवरी रैलीज फॉलो अ 2 डे पीरियड ऑफ consecutive लॉसेस सिग्नलिंग रिन्यूड कॉन्फिडेंस। ठीक है, 2 दिन का जो इनका लॉस चला था उसको डेफिनेटली ब्रेक किया है। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है इस न्यूज़ का, हायर ट्रेडिंग टर्नओवर डायरेक्टली एनहांसेस ट्रांजैक्शनल फ़ी रेवेन्यू। यानी कि जितना ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे इनकी ट्रांजैक्शनल फ़ी उतना ज़्यादा बढ़ेगी, इनकम इनकी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और एनुअल लिस्टिंग फ़ी इनकी बढ़ेगी। ठीक है, रोबस्ट ऑपरेटिंग लेवरेजेस इंश्योर्स टॉप लाइन ग्रोथ फ्लो डायरेक्टली इनटू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस मॉडल पे अगर वो काम करते हैं तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। ये बात होगी हमारी बीएससी की, और अभी हम आधे पार्ट पे पहुँचे हैं, अभी लगभग 10 स्टॉक्स और बाकी हैं। तो आप बने रहिए, आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक हम डेफिनेटली कवर करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की तरफ। तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट सिक्योर्स एनएचएआई कॉन्ट्रैक्ट। न्यूज़ आपको यहाँ पे हेडलाइन में देखने को मिल रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। आगे हम लोग देखते हैं आखिरकार हुआ क्या। साइंड 80 करोड़
contract with NHAI for toll plaza management and fee collection at पलायाम टोल प्लाजा इन तमिलनाडु। ओके, तो 80 करोड़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जीता है NHAI की तरफ। तो टोल प्लाजा जो होता है उसका पूरा मैनेजमेंट करना, फ़ी कलेक्ट करना, ये सब काम वो लोग करेंगे। कहाँ पे? पलायम टोल प्लाजा इन तमिलनाडु में। ठीक है। मैंडेट्स एफिशिएंट डिजिटल टोलिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट अक्रॉस द डेजिग्नेटेड स्ट्रेच। तो डिजिटल टोलिंग होगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, ये सारा काम करेंगे। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो डायरेक्ट कैश फ्लो जनरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग प्रेडिक्टेबल रिकरिंग मंथली ऑपरेशनल कैश फ्लोज। तो बेसिकली जब उन्होंने ऑर्डर जीत लिया है तो कंपनी को इसका सीधा सीधा प्रॉफिट है कि प्रेडिक्टेबल और हर महीने की इनकम कंपनी की अब फिक्स हो गई है। और क्योंकि ये ऐसा मॉडल है टोल प्लाज़ा का कि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत आपकी कम, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम जाता है और आपको स्टडी यानी कि रेगुलर आपकी इनकम होती रहती है, इसलिए ऐसी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे साउथ इंडियन बैंक की तरफ। तो साउथ इंडियन बैंक एक्सपेंड्स कैपिटल बेस। जो ये खबर है न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, ना अच्छी है ना ख़राब है, मतलब ओके ओके है। और ज़्यादा अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइड ही जा रही है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में रखा है। कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है। हुआ क्या है बेसिकली, नोटिफाइड एक्सचेंजेस दैट सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल स्टैंड्स इंक्रीज टू 261.93 करोड़ फॉलोइंग अलॉटमेंट ऑफ 11.14 शेयर्स अंडर एम्प्लॉय ESOP स्कीम्स। तो बेसिकली जो सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर हैं वो बढ़कर अब 261.93 करोड़ के हो गए हैं। ठीक है, पेड अप कैपिटल है ये इनका 261.93 करोड़ का। अलॉटमेंट जो हो चुकी है अब तक ESOPs के थ्रू जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो 11.14 लाख शेयर्स की हो चुकी है। तो एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखिए, माइनर कैपिटल बेस एक्सपेंशन स्ट्रेंथन CRAR टू सपोर्ट रिटेल लोन बुक ग्रोथ। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो रिटेल सेक्टर में जो इनकी लोन की बुक की ग्रोथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा इनकी इम्प्रूव हो जाएगी और जो ये डाइल्यूशन है काफ़ी निग्लेजिबल है, कीपिंग अर्निंग पर शेयर प्रोटेक्टेड। तो पर शेयर इसकी अर्निंग जो होती है उस पर कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इसीलिए मतलब ये न्यूट्रल ही न्यूज़ आप इसको मानिए, इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है शेयर पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं टाटा पावर कमीशंस मेजर सोलर प्रोजेक्ट, यानी कि टाटा पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने एक नया सोलर प्रोजेक्ट कमीशन किया है जो कि 190.5 मेगावाट सोलर फैसिलिटी का है राजस्थान में। ठीक है, हुआ क्या है आखिरकार इसमें, टाटा पावर्स ग्रीन आर्म कमीशन अ मैसिव 190.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। ठीक है, 190 मेगावाट का इन्होंने राजस्थान में ग्रीन आर्म कमीशन के थ्रू राजस्थान में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि स्टेट की जो पॉलिसी है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उसको सपोर्ट भी करती है, तो इसलिए इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है इस चीज़ का। द प्रोजेक्ट फीचर्स एडवांस्ड बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड यील्ड। वही सोलर से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो सब बताया है। तो कैपेसिटी कितनी है, 190.5 मेगावाट की, लोकेशन राजस्थान है और जो ड्यूरेशन है एग्रीमेंट का वो 25 साल का है। अगर आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है, बैक्ड बाय अ लॉन्ग टर्म 25 ईयर्स PPA ड्यूरेशन ensuring guaranteed revenue and high EBITDA margin accelerate Tata Power's transition to over 50% clean capacity by energy capacity by 2030। तो पहली बात तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट है 25 साल के लिए। इससे क्या होगा कि गारंटीड रेवेन्यू है और इनका एबिटा मार्जिन काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि ये 25 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है बेसिकली। और उसी के साथ साथ जो टाटा पावर्स का गोल था 50% क्लीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ये उसको भी एक्सेलरेट करता है। ओके, IPO की अब बात करते हैं। कुछ IPO सब्सक्रिप्शन ओपन हुए हैं। IPO स्पॉटलाइट है अपना सिम बायोटेक फार्मा लैब सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ है। ठीक है, टोटल इशू
1757 करोड़ का है। फ्रेश इशू 150 करोड़ का है। डेट्स हैं, आज से ओपन हुआ है, 24 से 27 तक खुला रहेगा। मेन बोर्ड आईपीओ है और स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ये जो है किस सेक्टर को बिलोंग करता है? एपीआई जो होती हैं और स्टेरॉइड्स जो होते हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, उससे रिलेटेड कंपनी है। इम्पैक्ट क्या है इसका? 113 करोड़ फ्रॉम फ्रेश इशू प्रोसीड डेडिकेटेड फॉर डेट रिपेमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो जो 113 करोड़ जो फ्रेश इशू से इनके आएंगे वो डेट रिपेमेंट में यूज़ होंगे। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस इन यूएस एंड यूरोप, ये रेगुलेटेड मार्केट, तो इनको दूसरा एडवांटेज है कि ये यूएस और यूरोप में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। आगे क्या है? एक और आईपीओ की बात, गुड न्यूज़ है जो कि जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, व्हाट हैपेंड, आखिरकार हुआ क्या? इनिशिएटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रोड शो अहेड ऑफ सितंबर एंड आईपीओ लॉन्च, सर्व्स टियर 1 ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्लाइंट्स, सीमेन, CNG Powers, NTPC, strategic manufacturing partner for defense and aerospace like DRDO and Indian Air Force। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अब इनका जो आईपीओ सितंबर में आने वाला है उससे पहले उसमें इंटरेस्ट करना शो स्टार्ट कर दिया है। इनका ऑर्डर बुक अब 12,370 करोड़ का है। रेवेन्यू जो है फाइनेंशियल ईयर में 26 में 15,913 करोड़ की है। एबिट्टा जो है इनका 421 करोड़ का चल रहा है। तो ये अपकमिंग आईपीओ है, इसको उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अपकमिंग मेगा आईपीओ आवादा इलेक्ट्रो, ये मेगा आईपीओ की बात हो रही है। सेक्टर क्या है? सोलर सेल और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। प्रिपेयरिंग टू फाइल DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बाय द एंड ऑफ 2026। ठीक है, तो ये अपना DRHP सबमिट करेंगे अगस्त के एंड तक। ओके, मैंडेटेड इन्वेस्टमेंट बैंक इंक्लूड्स टॉप डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल अंडरराइटर्स, तो टॉप इंस्टीट्यूशनल बैंक्स आएंगे। पोजीशनड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी ऑफरिंग इन द इंडियन मार्केट, तो ये अपना ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ऑफरिंग लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी माना जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट होगा इंडियन मार्केट में। तो ये भी सोलर वेफर टू मॉड्यूल जो अपनी छत पे सोलर पैनल लगते हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, इशू साइज़ कितना है? मेगा आईपीओ इसलिए बोल रहे हैं कि 6,600 करोड़ रुपए का, यानी कि $800 मिलियन का। कब ये लोग फाइल करने जा रहे हैं? अगस्त के एंड तक। इंडस्ट्री में आपको बता ही चुका हूँ, सोलर से रिलेटेड है। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है? मेगा कैपिटल रेज टू स्टैब्लिश इंटीग्रेटेड सोलर वेफर टू मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट PLI स्कीम। तो ये स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट पर, ये ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अब काफ़ी इंडिया में ग्रोथ हो रही है, तो उस डोमेन में मैक्सिमम जो भी कंपनी काम कर रही है गवर्नमेंट उनको PLI स्कीम के थ्रू सपोर्ट भी कर रही है। और उसी के साथ साथ ये टारगेट क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक एज वेल एज US मार्केट को कैप्चर करने का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूरे सेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। सेक्टर का हीट मैप और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज क्या चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, निफ्टी मेटल ग्रीन में है, निफ्टी मीडिया ये भी ग्रीन में है, निफ्टी IT आज ग्रीन में था, निफ्टी एनर्जी ये भी ग्रीन में था, निफ्टी ऑटो आज रेड में रहा है, FMCG भी रेड में रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज आज रेड में था और PSU भी आज बहुत बुरी हालत है, 1.4% रेड में। अगले सेशन की बात करें तो यानी कि जो कल का दिन होने वाला है अगस्त 25, उसके लिए कौन कौन से लेवल्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। तो निफ्टी 50 की बात करें तो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट 24,100 का, फिर उसके बाद है 24,000 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 24,300 का, उसको ब्रेक करके गया तो आगे है 24,400 का। बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट है, फ़िलहाल पहला सपोर्ट है 57,000 पे, उसके बाद अगला सपोर्ट है अपना 56,800 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है अपना 57,800 का, और जो उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देते हैं इसके बाद का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 58,200 का है। ओके, और
ये जो पूरी न्यूज़ है ये आपको लाइव मिंट और पूरे इनके 5 पैसे जो टेक्निकल रिसर्च है उसके तरफ से उन आर्टिकल के थ्रू एक्चुअली आपको शोकेस कर रहा हूँ मैं। और जो की मार्केट ट्रिगर्स हैं कल के लिए स्पेसिफिकली वो है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़, जो कि ईरान वॉर चल रहा है वो, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस उसमें कितनी वॉलेटिलिटी चलती है वो, मंथली फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी की जो पोजीशनिंग होने वाली है उस पर हमें ध्यान रखना है, और यूएस की टेक अर्निंग कमेंट्री का इम्पैक्ट हमारे इस पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये था गाइस ओवरऑल आज का इन डेप्थ मार्केट का एनालिसिस। क्या दिन भर हुआ, कौन कौन से स्टॉक पिक्चर में थे आज के दिन, उसके पीछे का कारण भी आपको जानने को मिला। उसी के साथ साथ हमने आईपीओ कवर किए, कल के दिन की हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कवर किया। तो होपफुली आपको सब कुछ इन डेप्थ जानने में मिला होगा। अगर कुछ स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हैं जो कवर नहीं हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको भी डेफिनेटली कवर करेंगे। बट अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला है और आप डेली ऐसे ही न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप भी अप टू डेट रह सकें ऐसी डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के साथ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।